हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हो और अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। उसके लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। और हेटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी, कुछ हेटर्स भी हैं जब कुछ हेटर्स भी हमारे बन जाते हैं यूट्यूब पर। कुछ लोग हमें लाइक करते हैं, कुछ लोग हमें अनलाइक करते हैं, लेकिन वो सबकी अपनी अलग सोच होती है। कोई कुछ सोचता है तो वो हिसाब से अनलाइक कर, वो हेट करता है। कुछ अच्छा सोचता है, किसको अच्छा लगता है, किसी से हमारी बातें, मतलब जो हमारी बातें हैं वो किसी को अच्छी लगती है तो वो हमें लाइक कर देता है। और फ्रेंड, चैनल पे न्यू हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकता है, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो जो आज की वीडियो है वो ज्योति और परवीन की वीडियो है। और ज्योति और परवीन के मैटर को मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है। अब 9 तारीख को अब 2 महीने हो जाएंगे ज्योति गई हुई है अपने बच्चों को छोड़कर, और अब तक वो वापस नहीं आई है। 2 महीने हो गए हैं। सब लोग उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के, उसकी विन्नतें कर करके थक गए हैं, लेकिन वो नहीं आई है। उसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। उसने सिर्फ एक बार रेस्पॉन्स दिया था आने का, कि मैं 3 तारीख को आ जाऊँगी, लेकिन वो 3 तारीख को नहीं आई थी। पता नहीं इतनी पत्थर दिल, इतनी ऐसी माँ कैसे हो सकती है जो अपने बच्चों की इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी नहीं आई। ये सब लोग जानते हैं। ज्योति को सब लोग बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने घर गई है, अपने हस्बैंड से लड़के किसी और के साथ नहीं गई है। लेकिन जैसे भी गई है वो बहुत गलत किया है। वो है उसने, वो परवीन को छोड़ कर जाती तो भी एक बात जायज होती कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई थी इसलिए चली गई है। लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ के गई हुई है, इसलिए हर तरफ से ज्योति को गलत ठहराया जाता है। वो गलत है भी क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ के गई है। हम ऐसे गलत नहीं बोलते उसको कि वो कैरेक्टर लेस गलत है या फिर वो किसी और तरीके से गलत है। वो गलत है, सिर्फ बच्चों को छोड़ कर गई है, सिर्फ इस मैटर पर गलत है वो। अदरवाइज उसकी कोई ऐसी गलती नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है। और मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि परवीन ठीक है। गलती परवीन भाई की भी है और गलती ज्योति की भी है, दोनों की गलती है। तभी ये सिचुएशन आई है। हो सकती है कुछ ज़्यादा हो, कुछ कम हो। और परवीन ने भाई ने अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली है। उसने ये यहाँ तक बोल दिया है कि अगर ज्योति आने के लिए तैयार है तो अगर चाहती है कि मुझे घर वालों से माफ़ी मांगूं, उनके पैर पकड़ूं, तो वहाँ तक भी तैयार है अपने उनके घर वालों के पैर पकड़ने के लिए। लेकिन पता नहीं उस लड़की के दिमाग में कौन सा फतू चढ़ा हुआ है कि वो अभी भी नहीं आ रही है। लेकिन ज्योति, तुम्हें लगता है कि परवीन का प्यार कम हो गया, तो नहीं, परवीन का प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि दूर रहने से ही एहसास होता है, रिश्तों का दूर रहने से ही एहसास होता है कि कौन हमारे से कितना प्यार करता है। और अब तो ज्योति को भी मेरे हाल से कुछ, जब ज़्यादा लड़कियों को भाव देते हैं ना तो वो और ज़्यादा सिर पे चढ़ जाती हैं। तो वो वाला काम ज्योति के साथ हो रहा है। किसी भी इंसान को ज़्यादा भाव देते हैं ना तो वो और ज़्यादा चढ़ जाता है। अगर परवीन भाई शायद कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर दे तो शायद वो आ भी जाए, लेकिन फिलहाल तो वो कुछ ज़्यादा ही भाव चढ़ रहा है उसका। और परवीन ने भाई ने एक वीडियो में बताया था कि मैंने उसको थप्पड़ मार देता, तो थप्पड़ मारने वाली बात गलत है, मैं भी मानती हूँ। पर थप्पड़ मारने वाली बात गलत थी और गलत है, ऐसे नहीं मानना चाहिए किसी को। वो भी किसी दूसरे की लड़की है और सब कुछ अपना, सब कुछ भूल भाल के, अपना घर, अपने माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ छोड़ छाड़ के आके लड़के के घर आकर तुम्हारा घर बसाती है। तुम पता, लड़की तो ना शादी से अगले दिन ही अपने ससुराल वालों को अपना मान लेती है। अपने ससुराल के घर को अपना घर, हस्बैंड मम्मी पापा सबको अपना मान लेती है। लेकिन जो लड़का होता है ना, उसे लड़की के ससुराल मायके वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता पूरी लाइफ। मतलब जैसे लड़की एक्सेप्ट कर लेती है ना, उस तरह से शायद लड़का एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी होती है कि जितना हम अगले दिन आकर अपने घर ससुराल को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन जो हमारा हस्बैंड होते हैं ना, वो हमारे मायके वालों को इतना अच्छी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते, इतनी अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। तो रही बात ये तो अब तक की ज्योति परवीन की, तो परवीन भाई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है अपनी लाइफ में कि वो 2 महीने तक उनको खूब गाली गलौज दी कि निठल्ला है, नंगड़ है, खाता नहीं पीता नहीं, क्या कौन आएगा इसके पास, कपड़े नहीं है इसके पास, तो एक ही टी शर्ट पहन के रखता है, ये है वो। अरे तुम ला के दे दो टी शर्ट उसको, जितना उसका बोथ है उतना तो करेगा। कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब कर ले और जब तेरे पास आ जाएगी, अरे वो 12th पास है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ से कर ले। ऐसे घर बैठे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है क्या। जैसे वो जिस हिसाब का वो पढ़ा लिखा है उस हिसाब से अपना काम कर रहा है, और लोगों के ताने सुन सुन कर भी घर बैठा है, ठाली बैठा है। 2 महीने हो गए, जब कुछ कमाएगा धमाएगा नहीं तो कैसे आएगी। तो भाई, जब जिस पे बीतती है ना उसे पता चलता है कि 2 महीने घर पे बैठना आसान नहीं है। लेकिन आदमी फिजिकली वीक से ज़्यादा ना मेंटली जब टॉर्चर होता है ना, फिजिकली टॉर्चर से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है।
तो उसके ऊपर क्या बीतती है ना, ये सिर्फ उसे पता होता है अगले बंदे को। एक तरफ तो उसकी घरवाली नहीं है, वो छोड़ के चली गई, दूसरी साइड उसकी मम्मी को कैंसर है, तीसरी साइड उसके पापा जो है वो बुजुर्ग आदमी है, ऊपर से दो दो बच्चे। तो उन बच्चों को संभाले या बाहर जाके नौकरी करे, लेकिन सब उसके पीछे पड़ गए। 2 महीने हो गए नौकरी नहीं करता, ये नहीं करता। अरे आदमी इतना मेंटली प्रेशर में है, उसके बाद भी उसकी वाइफ छोड़ के चली गई है, वो आ नहीं रही है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखे जाके नौकरी करे। उसे लोगों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी तो कटोरा हाथ में ले ले, भीख मांग ले, ये कर ले वो कर ले, तेरे बस की कमाना नहीं है। सही गई है ज्योति, ना आए तो ही अच्छा है। अरे किसी का घर बसवा नहीं सकते, कम से कम वो जुटवाया तो ना करो। हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आज नहीं तो कल सोल्व हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे रहेगा। और जो ये लगता है ना परवीन कुछ नहीं करता, निठल्ला है, खाली बैठा है, कौन के लिए मैसेज भी है कि जो परवीन जो है अपना काम करने लग गया है, वो अपने काम पे चला गया है, उसने अपनी गाड़ी जो है वो चलानी स्टार्ट कर दी है। वो सिर्फ ड्राइवर काम करता है, काम तो उसने सारे किए हैं, लेकिन फिलहाल वो ड्राइवर काम कर रहा है। उसने गाड़ी बुकिंग पे लानी शुरू कर दी है, तो वो अपना काम कर लिया है। उसे अब नांगड़ सांगड़ कहना बंद करो, ठीक है। हर किसी के साथ अमीर गरीब कुछ नहीं होता। भगवान की जो एक, अगर एक इशारे में ना अमीर भी गरीब बन जाता है। तो पता नहीं आज किसका टाइम कैसा है, कल आने वाला टाइम कैसा होगा। सबकी कंडीशन, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं। और तुम लोगों ने हेल्प नहीं की है, तुमसे इतना उल्टा सीधा बोलते हो। जिन लोगों ने हेल्प किया ना, वो कभी नहीं बोलते हैं कि हमने ये किया है, ना कोई जताते कि हमने इतने पैसे दिए या हमने वो किया है। तुम लोगों को कुछ काम नहीं है कि तुम कुछ लोग परसेंट लोग आके अच्छे कमेंट कर दो, बोल दो ज्योति आ जाए, ज्योति आ जाए, तो शायद वो आ जाए। लेकिन तुम ज्योति आना मत, बिल्कुल मत आना, इस नांगर के पास तो आना मत। अरे उसके बारे में सोचो, ज्योति के बारे में सोच रहे हो, उन 2 बच्चों के बारे में सोच रहे कि उनका क्या होगा। माँ होते हुए भी बेचारे अनाथ अनाथ की तरह जिंदगी जी रहे हैं। माँ है, उसके बाद बावजूद भी उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है। क्या जवाब देंगे देगा उन्हें परवीन जब वो बड़ी हो जाएंगे, क्यों छोड़ी गई उनकी माँ ने। कम से कम कुछ अच्छे कमेंट तो कर लिया करो। इसके पास टी शर्ट नहीं है, ये तो एक टी शर्ट में रहता है। अरे भाई उसके पास इतना करोड़पति होता, इतना मालदार होता, तो फिर उसकी वाइफ छोड़ के जाती क्या। सब पैसों का खेल है। और ज्योति जो अब शरीफ बननी है, उसे पहले नहीं पता था कि परवीन ये काम करता है, सट्टा खेलता है, ये करता है, वो करता है। क्या जब तो अट्रैक्शन हो गया उसे। 8वीं क्लास में तो थी। अरे अट्रैक्शन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक रहा। रिलेशन में आने के 4 साल बाद शादी की थी परवीन ने। क्या 4 साल में उसको एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि परवीन गलत लड़का है, सट्टा खेलता है, शराब पीता है, ये नशा करता है, ये वो करता है, मैं शादी इससे नहीं करूंगी। 4 साल के रिश्ता, 4 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। हद से हद आदमी को 1 महीने नहीं, 2 महीने में, 6 महीने में आदमी को पहचान ले जाता है कैसा आदमी है, कैसा नहीं है, कैसा इसका नेचर है, कैसा नहीं है। लेकिन उसने शादी के 4 साल पहले नहीं पहचाना, और शादी के 4 साल बाद में भी नहीं पहचान पाई उसको। पहचाना तो कब, अब पिछले 2-3 महीने से। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि बच्चों को छोड़ के भाग जाओ और अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। बस मैं तो आजाद पंछी की तरह उड़ते फिरो। हो जाती है लड़ाई, 10 दिन 5 दिन 15 दिन रहे हो अपने मायके में, थोड़ा है कि वहां जाके पसर जाओ, अपने घर आओ ही ना वापसी। तो बस मुझे ये गुड न्यूज़ देनी थी कि परवीन अपना काम करने लग गया है, वो अपनी नौकरी पे लग गया है, वो अपना जो काम करता था उसने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये कहना बंद करो कि कमाता नहीं है, खाता नहीं है, वो नहीं करता। 4 साल से वही कमा रहा था और वही खिला रहा था। और रही परवीन ने ज्योति के बारे में क्या कहा, तो परवीन ज्योति के बारे में हमेशा यही बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस से कि ज्योति आएगी, जरूर आएगी, आज नहीं कल आएगी। भगवान का देर है अंधेर नहीं, ज्योति आज नहीं तो कल जरूर आएगी। उसका प्यार ज्योति को, परवीन का जो प्यार है ना, वो ज्योति को अपनी तरफ खींच ही ले आएगा। ठीक है, इतना प्यार करने वाला लड़का मिलता नहीं ज्योति, जो इतनी कदर करता है, उतना प्यार करता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वैसे मैं लव मैरिज के अगेंस्ट रहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कि जब माँ बाप इतना करते हैं बच्चों के लिए, और जब माँ बाप के लिए टाइम आता है तो बच्चे उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, सिर्फ किसके लिए, 2 दिन के प्यार के लिए। और फिर बाद में 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद फिर पछताना पड़ता है, फिर वही सड़कों पे आना, और उसने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उस टाइम तक माँ बाप भी साथ नहीं देते। फिर माँ बाप साथ क्यों देंगे जब तुमने अपने माँ बाप को ठोकर मार के भगा दिया, जब तुमने उनकी नहीं सुनी एक, तो फिर आज वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी। तुमने जब तुम पूरी झन सॉरी, चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आगे मैं इस वीडियो को लाती ही नहीं हूँ।
आगे नहीं तो बहुत लंबी बात होती चली जाएंगी। सिर्फ ये बताना था कि परवीन अपने काम पे लग गया है और जो परवीन को पूरा विश्वास है कि ज्योति जरूर आएगी, तो ज्योति जरूर आएगी। ये निगेटिव कमेंट करने वालों के लिए जवाब था।